राधे राधे फ्रेंड। आने वाली अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। और 10 मई को अक्षय तृतीया मनाएंगे। वैशाख के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को प्रत्येक साल अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को है। सुबह 4:17 से ही शुरू हो जाएगी और इस दिन का बहुत खास महत्व होता है। तो आज का वीडियो है अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह करेंगे और जो चंदन लेप श्रृंगार करेंगे, चंदन का लेप करेंगे, वो कितने देर में उसको हटाएंगे, तो ये वीडियो में आप लोग से शेयर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम सुबह जिस तरह से रोज़ जगाते हैं कान्हा जी को, तो उस तरह से जगाएंगे और जब स्नान कराएंगे तब हम जो जल लेंगे स्नान वाला, तो पहले हम चंदन का ही इसमें विशेष महत्व होता है। चंदन का ही 21 दिन का चंदन यात्रा होता है। अक्षय तृतीया के दिन यह 21 दिन का यात्रा चलती है। और गर्मी का बहुत ही ज़्यादा है गर्मी, तो इस मास में तो ठाकुर जी को शीतल देने के लिए चंदन यात्रा की जाती है। तो चंदन से ही स्नान कराएंगे। सबसे पहले तो एक प्लेट थाली ले लेंगे साफ़, और उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो चंदन से ही स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद स्नान का जो जल है उसमें हम चंदन, तुलसी पत्र और फूल ये ज़रूर डालेंगे उसमें। और चंदन से ही अष्टगंध चंदन ले लीजिए, या फिर गोपी चंदन है तो गोपी चंदन ले लीजिए, और उससे हम पहले स्नान कराएंगे। उसके बाद हम श्रृंगार, चंदन से ही श्रृंगार है, फिर लड्डू बनाएंगे चंदन का, तो वो भी हम आप लोग से शेयर करेंगे। तो पहले हम स्नान करा लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे हम स्नान कराएंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल के। और आप अगर दही से स्नान कराना चाहते हैं तो दही से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि ठंडक होती है दही भी, और चंदन भी ठंडक होती है, तो चंदन से भी स्नान कराएंगे। तो फ्रेंड, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान जो है, छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, और इसी दिन बद्रीनाथ का पट खुलता है और वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। साल में एक ही बार होता है। इस दिन पायल भी पहनाए जाते हैं। लड्डू गोपाल घर पे है तो लड्डू गोपाल को पैर में पायल पहनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है, और साथ में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। तो उस दिन आप सोने चांदी का भी खरीदारी कर सकते हैं। सोने चांदी का अगर खरीदारी नहीं कर सकते तो कम से कम धनिया खरीद के घर पे ज़रूर लाए। अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए, पहले हम चंदन का लेप बनाएंगे, तो उसमें पहले कपूर ले रहे हैं। चंदन का श्रृंगार करेंगे तो एक कटोरी ले लीजिए, उसमें हम चंदन, अष्टगंध चंदन, गोपी चंदन थोड़ा सब लेके, और उसके बाद गुलाब जल, इत्र। तो गुलाब का इत्र है, गुलाब जल जो है वो भी ठंडक होती है, और चंदन का जो श्रृंगार करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ठाकुर जी को ठंडक देने के लिए, शीतल देने के लिए चंदन का लेप करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम गुलाब जल और इत्र से उसका घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना और गीला भी नहीं रखना है, नॉर्मल रखेंगे। तो देखिए, थोड़ा हम गीला ही रखे हैं, बस इस तरह से हम लेप करेंगे। नहीं तो फिर इससे क्या होगा, ज़्यादा कड़ा अगर लेप तैयार होगा तो उनसे कान्हा जी को बहुत ही कष्ट होगा। हमारे लड्डू बाबू का त्वचा बहुत नर्म है, ड्राई होने से उसको बहुत ही दिक्कत होगी, तो उन्हें दर्द होगा। इसीलिए तो थोड़ा सा गीला रखेंगे, और सूखने के बाद या तो फिर इसको टॉवल से पोंछ देंगे। 2-3 घंटा ही रखेंगे, टॉवल से पोंछ दें, नहीं तो स्नान करा देंगे बस। उसके बाद हम देखिए ब्रश की सहायता से लेप करेंगे, और आँख में नहीं देंगे। आँख में जैसे लगता है तो पोंछ देते हैं। और उसके बाद शरीर में, माथे में, पहले माथे में ही लगा रहे हैं, तो माथे से ही हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, और हाथ में। और इसके बाद चांदी के अगर कड़े हैं कान्हा जी के, या फिर पायल हैं, तो आज अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर आप लोग पहनाएं। और इसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन कान्हा जी का, लड्डू गोपाल का सेवा करें। हो सके उस दिन जल्दी ही उठ के, और अक्षय तृतीया के दिन व्रत पूजा करें, लड्डू गोपाल का सेवा करें।
विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम लेप कर लिए। अब हम यहाँ पे पायल जो है, कड़े हैं तो ये पैर के लिए है, हाथ में जो है चांदी का वो हम पहना के ही रखे हैं, तो ये चांदी के हैं। तो फिर आज हम अक्षय तृतीया के दिन पहनाएंगे। और देखिए पैरों में पहनते ही कितना अच्छा लगने लगा। मतलब ठाकुर जी अगर कुछ भी चीज़ श्रृंगार कर दो, पहना दो तो बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। तो पीछे तरफ भी हम लेप कर दे रहे हैं। तो अभी वस्त्र नहीं पहनाएंगे, सिर्फ चंदन का लेप करेंगे। आप जैसे छोटे से पैंट हो वो वस्त्र आपका इच्छा है तो आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसके बाद पहले हम चांदी का जो कड़े है उसको पहना के फिर हम पैरों में चंदन का लेप कर लेंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप मतलब बहुत ख़ास त्यौहार है तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से भगवान जी को सेवा करें और कान्हा जी को खुश करें। उसके बाद आप श्रृंगार के लिए माला आप अपना इच्छा अनुसार आप पहना सकते हैं। तो देखिए हम ये वाला माला बस उसको हटा के फिर ये वाला पहना दे रहे हैं। उसके बाद हेयर लगा दे रहे और मोर मुकुट धारण करेंगे। तो उस दिन मोर मुकुट ज़रूर धारण करें, क्योंकि मोर जो है मोर पंख वो कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय होता है। अक्षय तृतीया बहुत खास होती है। तो उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सुक्तम पाठ जो होता है वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी माता के, विष्णु भगवान का भी। और तो यहाँ पे अब हम चंदन का लड्डू बनाएंगे। चंदन का लड्डू बनाने के लिए एक कटोरी लिए हैं, उसमें हम चंदन ले लेते हैं और चंदन में हम गुलाब जल मिलाकर फिर हम उसको लड्डू बनाएंगे। तो बस ज़्यादा गुलाब जल नहीं डालेंगे इसमें, इतना ही डालना है कि जितना हम लड्डू बना सके। फिर गीला हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेगा। और देखिए इस तरह से हल्का गुलाब जल डालकर बहुत सुंदर से लड्डू बन जाता है। तो आप ये छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो छोटे कान्हा जी हम छोटा सा यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं और ये लड्डू उनके चरण में रखेंगे। और जो लड्डू बनाएंगे ठाकुर जी के चरण में रखेंगे, तुलसी पत्र उसमें हम देंगे, उसके बाद रखेंगे। और जब देखिए जो लेप हम लड्डू गोपाल को किए हैं चंदन का, तो ये सूखने के बाद हम हटा देंगे। मतलब 2 घंटे के बाद हटा देंगे, 2-3 घंटा ही रखेंगे, उसके बाद हटा देंगे। क्योंकि सूखने के बाद फिर जो खिंचाव सा होने लगता है, कहीं ठाकुर जो है उन्हें तकलीफ़ ना हो, तो इस वजह से हम 2-3 घंटा में जो चंदन लेप है वो हटा देंगे। और ये जो लड्डू है तुलसी पत्र डालकर फिर हम ठाकुर जी को चरण में रखेंगे। तो ये जो लड्डू है इसको भी हम जब 2-3 घंटे के बाद जब श्रृंगार चंदन लेप हटाएंगे ठाकुर जी का, तो उस समय हम ये लड्डू जो बनाया है इसे हम चंदन माथे में तिलक करेंगे। इस लड्डू का थोड़ा थोड़ा लेके हम अब खुद अपने माथे पे तिलक करना है, और नहीं तो फिर टीका लगा लेना है रोज़ जिस तरह पूजा करते हैं। चलिए अब हम फूल अर्पित करेंगे। उस दिन फूल भी ज़रूर चढ़ाएं, भगवान जी को फूल बहुत ही पसंद होते हैं, क्योंकि फूल से भी शीतलता प्रदान होती है, ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। तो फूल उस दिन ठाकुर जी के पास आप ज़रूर अर्पित करें, और या फिर एक कटोरी या फिर कोई भी बर्तन में फूल को रखें। और हम यहाँ पे आरती के लिए धूप बत्ती दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं। उसके बाद भोग में ठंडे फल का भोग लगाए जाते हैं, तो सेब का, केले का भोग लगा रहे हैं। उसके बाद तुलसी पत्र जो जल है उसमें डालेंगे, अब भोग में भी डाल देंगे। हम आरती कर लेते हैं। आरती रोज़ की तरह जो कान्हा जी के पास आरती करते हैं उस चीज़ को आरती कर लें। तो इसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करना है, और बहुत ही सरल विधि से ही सेवा हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, अक्षय तृतीया की वीडियो, तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी भूल चूक होती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगेंगे।
और ये बंसी हम रखे नहीं थे तो बंसी अभी रख दे रहे। तो आपके पास अगर बड़ा बाँसुरी है तो बाँसुरी रख दिए, और नहीं तो फिर छोटा है तो छोटा भी रख सकते हैं। तो देखिए बड़ा बाँसुरी है तो इसको भी हम रख दे रहे, और उसके बाद हम हाथ में बंसी को दे देंगे। और उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र जो है अक्षय तृतीया के दिन नहीं तोड़ना। आप एक दिन पहले तोड़ ले और उसके बाद एक कोई भी बर्तन में रख दे। तो बस इसी तरह से सिंपल सा लड्डू गोपाल का सेवा अक्षय तृतीया के दिन करना है। आप सभी को राधे राधे।